9 माह तक इनके साथ ज्यादती की जाती है। 10-15 मिनट के बाद 2 नामालूम अपने दोस्त साथ ले आया। इन्होंने आके मेरी नज़ेबा वीडियो बनाई है मेरी बेटी के सामने और मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। इन्होंने मेरी बेटी के सामने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और ज़्यादती का निशाना बनाया। बेटी मेरी 5 साल की है। वो भी सवाल पूछती होगी। मामा उन लोगों ने आपके साथ इस तरह क्यों किया? मामा वो जो कहते थे कि मुझे बाबा बोला करो, उन्होंने आपके साथ अंकल के सामने में आपका ड्रेस क्यों रिमूव किया, क्यों उतारा? मेरी बच्ची बहुत सेंसिटिव है। मेरी बेटी सारी जिंदगी मुझे ये सवालात करेगी कि मामा वो लोग कौन थे जो आपको मेरे सामने में नंगा करके गए? प्लीज मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कैसे गुजारा हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस घर की जो छोटी मोटी चीजें थी आहिस्ता आहिस्ता बेची जा रही हूँ, बेची जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, ये लड़की मेरे साथ बैठी है, इनकी एज है 25 साल और 9 माह तक इनके साथ ज्यादती की जाती है। 9 माह इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनसे जानेंगे कि किसने ज्यादती की, क्यों और 9 माह तक कैसे ज्यादती होती रही, किस बहाने से, किस वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपके साथ ये सारा वाकया किस तरह पेश आया, कैसे आप उसके चुंगल में आई? मेरे साहबका शौहर से मेरी तलाक हुई है और ये शख्स जो है ये मुझे उधर अदालत में मिला है। कौन शख्स? ये मुबीन नामी शख्स है। मुबीन है मुबीन जिसके है। खिलाफ आप बात कर रही हैं? जी, जी, अच्छा। मुबीन है और ये इसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा जो भी मामलात हैं तुम्हारे मैं बड़े जल्दी क्लियर करवा दूँगा, ये अदालत के जितने भी मामलात हैं। इसी सिलसिले में आपने अपने पहले शोहर से तलाक जी, लेनी जी, थी जी, और मैंने ये तलाक आपको वहां तलाक मिला कि जी मैं आपकी तलाक दिला देता जी, हूँ। जी, मैं फिर इसने हेल्प की? नहीं, फिर 1-2 दफ़ा ये मेरे साथ आया है, थाने उधर कचहरी में आया है मेरे साथ और इसने मतलब मैं आना-जाना में कन्वेंस इसने मुझे दी है। तो उसके बाद इसका मेरे साथ राब्ता हुआ है, तो इसने बोला मैंने भी शादी करनी है। अगर आपकी हो गई, अगर आप मुतमिन हैं मेरे साथ तो आप मेरे साथ शादी कर लें। तो मैंने कहा मैंने वैसे भी मेरी तलाक हो गई थी और मैंने शादी करनी भी थी आगे, तो मैंने कहा जी मैंने शादी करनी है। कुछ 1-2 हफ्ता गुज़रा है, उसके बाद इसने बोला कि मैं आपके घर में आ जा सकता हूँ। जब मेरा ज़हनी तौर पे मुतमिन हो गई हूँ कि मैं शादी आगे कर लूँगी, तो ये हमारे घर में आता-जाता रहा है और उसी सिलसिले में ये 3 महीने गुज़र गए हैं। आपकी एज कितनी है और इसकी कितनी? उसकी 33 साल उसकी एज है, मेरी एज 25 साल है। अच्छा। तो ये हमारे घर में आता-जाता रहा है। फिर ये कुछ अरसे बाद ये उधर चला गया है उमरा आपका शरीफ अपना करने। घर था? नहीं, नहीं, मैं रेंट पे रह रही हूँ। तो रेंट ये बंदा देता था? नहीं, रेंट पहले पहले घर में जो जो मेरे नाम का स्टाम्प था, उस घर में मैं खुद अपना रेंट देती थी और ये कुछ अरसे के बाद यानी कि कुछ हफ्ते बाद ये चला गया है इधर उम्रा करने के लिए। पहले शोहर से तलाक दिलाने में इसका किरदार तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं, नहीं नहीं, मैंने तलाक हुई? खुला ली थी, खुद से खुला ली थी, ये मुझे कचहरी में वहाँ पे मिला था, अच्छा। इसका भी कोई इश्यू चल पहले रहा था। क्यों तलाक हुई? पहले कोई लड़ाई की वजह? लड़ाई की वजह ये मतलब मैंने पसंद की शादी की थी तो उस वजह से मेरी उनसे अलहदगी हो गई। मतलब कुछ वो ज़्यादा अरसा नहीं चल पाई मेरी शादी। तो मैं जब अलहदा हुई हूँ इनसे तो उसी सिलसिले में ये मुझे उधर कचहरी में मिला था। फिर फिर जब ये मेरे घर में इसका आना-जाना हो गया, ये कुछ हफ्ते बाद ये चला गया उम्रा करने के लिए। वहाँ ये पे जब करता क्या है? अपने आप को कहता था कि मैं K21 का मैं न्यूज़ चैनल वाला हूँ, मैं ये करवा दूँगा, मैं वो करवा दूँगा। अपने आप को बड़ा प्रोटोकॉल दिहाड़ी वाला शहाड़ी वाला बंदा है या दिहाड़ी-श्याड़ी वाला ओरिजिनल है? नहीं, नहीं, ये दिहाड़ी-श्याड़ी वाला बंदा था। ये बाद में मुझे पता चला कि ये हर दुकान से 2000 3000 इस तरह करके ना ये लेते हैं, मतलब ये इसका महीने बाद। और भी किसी लड़कियों के साथ तल्लक इसका था इससे या सिर्फ पहले आपके साथ? इससे पहले भी अब आगे सारी बातें खुली हैं। इसका पहले भी और लड़कियों के साथ भी इसका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक था। इसी तरह ही इसी तरीकाकार? इसी यही तरीका था और उनमें से फिर कुछ चली गई, कुछ ऐसे भाग गई, लेकिन मुझे इसने शादी का झांसा दे के मेरे साथ इसने इतना ज़ुल्म किए। उसके बाद ये जब ये उम्राह पे गया है तो मेरे घर में ना जिस घर में मैं रह रही थी उस घर का कोई मैटर था, कोई चल रहा था, इनका कोई कब्ज़े का कोई मैटर चल रहा था मालिक मकान से। तो मेरे घर में फायरिंग हुई है तो ये उम्राह शरीफ पे था। मैंने इसको भी बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे हमारे घर उनकी में वजह से फायरिंग हुई जी, जिनका जी। मैटर चल जी, रहा था? जी, जिनका मैटर चल रहा था, मैं वहाँ पे बतौर किराएदार थी, मुझे नहीं पता था इनका क्या मैटर था। तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे फायरिंग हुई है, इसने बोला तुम फ़िक्र ही ना करो, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे पुलिस में लगे हुए हैं, ये वो। इसने उनको कॉल की है, वही मतलब 15 मैंने जब की है कि हमारे घर में फायरिंग हुई है, तो वहां आप अकेली रहती थी? जी, वहाँ पे मैं ओके। अकेली रहती थी और ये भी उधर साथ ही रहता था।
मेरे यानी कि आता जाता था उधर। दोस्तों को कॉल किए, दोस्त भी इसके उन्होंने आके एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे लिखी है, वो भी इसका दोस्त पुलिस में था। एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने लिखी है, उसमें इसने बोला था कि बतौर हस्बैंड मेरा नाम लिखो, ठीक है? वहाँ पे भी इसने अभी अपना निकाह शादी नहीं निकाह हुई है? नहीं हुआ था अभी। कितनी देर होगी आपको साथ रहते हुए? मुझे अब जब मेरी इससे खत्म हुई है तो 9 महीने का अरसा मुझे गुजर 9 गया है। महीने तक जो लोग आपसे ये पूछेंगे कि जी 9 महीने आप उसके साथ रही हैं जी। और बात अब कर रही हैं, वजह? इसने यही शादी का झांसा दिया था कि आज करूँगा, कल करूँगा। ये जब उधर से वापस आया है, वहाँ पे एप्लीकेशन में इसने अपना नाम लिखवाया है। मैं इतना पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। मैं वहाँ से जब ये वापस आया है, फिर उसके बाद इसने बोला कि इस घर में खतरा है, मैं तुम्हें अलहदा घर लेके देता हूँ। फिर इसने मुझे अलहदा घर लेके दिया है और वहाँ पे भी इसने स्टाम्प अपने नाम का ही करवाया हुआ था और मालिक मकान को ये कहा हुआ था कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं। वहाँ पे भी इसने अपने नाम का स्टाम्प करवाया है, वहाँ पे ये खर्चा वगैरह भी देता रहा है मुझे और मेरे साथ ये मतलब उधर ये ऐसे कि मैं आज शादी कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, ऐसे करते-करते वहाँ पे भी 4 महीने, 5 महीने गुज़र गए हुँ। हैं। इसने मेरे साथ शादी नहीं की। फिर एक दिन मुझे पता चला है कि इसके फ़ोन से इसका मोबाइल उधर था, मैं भी कभी-कभार इस्तेमाल कर लेती थी। मुझे पता चला कि ये पहले भी शादीशुदा है। हुँ। इसके 4-5 बच्चे हैं। इसके 4 बच्चे हैं। इसने आपको नहीं बताया? मुझे नहीं इसने बताया। इस बात पे मेरी इससे बहस हुई है। मैंने कहा कि आप पहले भी शादीशुदा हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इस बात पे इतनी बहस हुई, इसने मुझे स्ट्रेट बोल दिया कि मैं तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा। फिर हमारी लड़ाई ज़्यादा हो गई। मैंने कहा तुमने मार-कुटाई भी हुई या मार-कुटाई भी मतलब इसने की। अच्छा, बहुत मारा-पीटा भी? मारा-पीटा भी कि अपना मुँह बंद रखो, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं, ये वो काफ़ी ज़्यादा हमारी लड़ाई हुई। मैंने कहा जब तुमने शादी नहीं करनी तो मैं अब तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रहूँगी। एक तो तुमने झूठ बोला है, हुँ। इतनी देर तुमने 9 महीने मुझे इस्तेमाल किया है। और मैं अब तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रह सकती। तो मैंने इसको घर से बाहर निकाल दिया है धक्के मार के और उसके बाद इसके पास भी उस घर की एक चाबी होती थी, एक हुँ। चाबी मेरे पास होती थी। ये तकरीबन 10-15 मिनट के बाद 2 नामालूम अपने दोस्त साथ ले आया है। इन्होंने आके मेरी नज़ेबा वीडियो बनाई है मेरी बेटी के सामने और मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। और उसके बाद इन्होंने मतलब ये सब इन्होंने करने के बावजूद नज़ीबा वीडियो बनाई है। उस उन जो 7 नाम 2 नामालूम थे उन्होंने भी मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। और ये फिर चले गए हैं उस घर से जब निकले हैं मुझे कातलाना धमकियाँ दी हैं मुझे और मेरी बेटी को कि तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हें हम ज़िंदा जला देंगे, तुम्हें हम एसिड फेंक देंगे ये वो। और इस तरह इसने किया। जब ये वहाँ से निकल गया मैंने 15 पे फौरी कॉल चलाई अपने आप को सँभाल के। इन्होंने मेरी बेटी के सामने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और ज़्यादती का निशाना बनाया। टोटल 3 लोगों ने, ये दोस्तों को टोटल भी लेके आ गया? दोस्तों को भी लेके आया और जब ये चला गया मैंने 15 की है, पुलिस मौके पे आई है, मुझे थाने लेके गई है, मैंने एप्लीकेशन दी है, मैंने इसके ऊपर कार्रवाई की है। अब जब मेरा केस आगे चल रहा है, अब मुख्तलिफ ज़रियों से मुझे कौन-सा मारने पुलिस की स्टेशन है? भगवानपुरा अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस मेरी कोऑपरेट नहीं कर रही? नहीं कर रही, कुछ कोई पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही। ये तो कह रही है मेरे साथ 9 माह तक ज़्यादती होती रही है और जो मुल्ज़िमान हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चालान आगे भेज दी कोर्ट पे। इनकी मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है, वो इनके खिलाफ आई है या इनकी हिमायत में आई है? मेडिकल कुछ भी नहीं है, ये वर्जन नहीं है, जो वर्जन होते हैं ना उनमें पेज में फायदा होता है। आपकी इन्वेस्टिगेशन में जो मुल्ज़मान हैं, गुनहगार हैं या बेगुनाह हैं, क्या लगता है आपको? इस तरह जो हमारे पास केसेस आते हैं ना रजामंदी वाले कोर्ट के हवाले कर देते हैं, ये हमारे पास इस तरह के पहले भी केसेस, उसके पास सिर्फ का नामा नहीं है जिसकी वजह से ये पर्चा खारिज नहीं हुआ। आपको क्या लगता है इनके साथ ज्यादती हुई है या ये झूठ बोल रही हैं? ये झूठ नहीं बोल रही है भाई, रजामंदी से ये दोनों रहते रहे हैं, मुल्जिम इसमें खुद एक्सेप्ट कर रहा है। और मैडम इनकी कोई गंदी वीडियो भी बनाई है वो कॉल इनके, नहीं, और ये कह रही हैं 3 लोगों ने ज्यादती की है। वो भी ऐसा कुछ नहीं था। वीडियोस बनाई गई हैं, ये सब लोगों ने आके मुझे मारा पीटा है रोड से। मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपको इनकी हिस्ट्री का पता है। इनका ये कहना है कि पुलिस ने इनके केस में बड़े ज्यादा सारे पैसे उठा लिए, इसलिए पुलिस मुल्जमान को सपोर्ट कर रही है। बताया ना, अगर वो इतने ज्यादा पैसे दे सकता था फिर इन्होंने क्यों छोड़ दिया। इन्होंने एक FIR करवाई जी जी। में अपने आप को उसकी बीवी लिखा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट में अपने आप को उसकी बीवी कह रही है। जज साहब के सामने हम पेश हुए हैं, जज ने पुलिस वालों को इतना डांटा है, उन्होंने बोला इतना सीरियस मैटर है, उसका इतना सीरियस केस है, तुम इनको बच्चों का खेल समझ रही हो। वो जो मेरी आयु है वो आइयो बिल्कुल कौन है? आयु हीरा मैडम है भगवानपुरे थाने में। अच्छा। और वो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रही, उसको मुल्जिम लिख ही नहीं रही, उसको गुनाहगार लिख ही नहीं रही, उल्टा मुझे इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है। और जब मैं
अदालत जाती हूँ, अदालत से वापस आती हूँ, यहाँ बाहर कहीं कोई भी चीज़ लेने जाती हूँ, मेरे पीछे नामालूम लगे होते हैं, मुझे बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अभी हाल ही में मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि टाँग में गोली मार देंगे, कोई गाड़ी हिट करके तुम्हें चली गई, तुम वापस ले लो एप्लीकेशन। इतना ज़्यादा मुझे ज़हनी परेशान किया जा रहा है और मैं अदालत में नहीं जा सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। अब ये लोग जो हैं ये इतना हैवी हैं, ये पहले भी लड़कियों के साथ इस तरह कर चुके हुए हैं। जिसमें ये मुबीन जो है ये सर-ए-फ़रिश्त है। इसका एक और दोस्त है, वो भी मतलब ऐसी गेमें चलाता है, वो भी ऐसे ही लड़कियों के साथ करता है। और अब मैं बहुत ज़्यादा इस परेशान हूँ। मेरी 376 का मेरा मुकदमा भी हुआ है। अब मुझे बार-बार धमकाया जा रहा है मुख्तलिफ़ ज़रियों से कि आप ये वापस लें या हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, बच्ची को उठवा लेंगे। ये वो इस तरह की मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। मरियम नवाज़ साहिबा हैं, आईजी पंजाब हैं, डीआईजी साहब हैं, आप उनसे क्या कहेंगी? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ प्लीज़ इस केस को देखें और मेरी मदद की जाए और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इन लोगों ने मुझे मुख्तलिफ ज़रियों से मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और मेरे साथ कुछ भी हो गया तो ये ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। और मैं आपसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी बेटी का और मेरा मुस्तकबिल बिल्कुल दाँव पे लगा हुआ है। सिर्फ़ ये तो एक पूरा गैंग है, ये तो ऐसे ही करते हैं और मेरी वीडियोज़ इनसे डिलीट करवाई जाएँ, जो मुझे बतौर धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम सोशल मीडिया पे फैला देंगे। अपने आप को न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर और ज़रिए से हम नुकसान पहुँचाएँगे, जिसमें एसिड फेंकते हैं, गोली मार देते हैं या फिर कोई गाड़ी हिट करवा देते हैं। इस तरह का मेरे मारने की ऊपर आपको धमकियाँ दी जा धमकियाँ रही दी हैं। जा रही हैं कि ये आप एप्लीकेशन और वापस लो। पुलिस स्टेशन जो है भगवानपुरा, भगवानपुरे थाने में कोई पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही, कोई पुलिस इस केस को संजीदगी से नहीं ले रही और सब यही कह रहे हैं कि बीबी इतने पैसे दो तो हम ये कर लेंगे, इतने पैसे दो तो हम ये कर लेंगे। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊँ? जिनके पास पैसे नहीं है कि वो मतलब उनका कानून कोई मदद नहीं करता, यानी कि उनके लिए कानून नहीं है। मतलब हर पुलिस वाला पैसे माँगता है, हर पुलिस वाला पैसे माँगता है। मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है जो मैं दे के इंसाफ ले सकूँ और लिहाज़ा मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेरी सुनी जाए आईजी पंजाब साहब को और मरीम नवाज़ शरीफ को कि प्लीज़ मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मुझे कोई भी रोक के चला जाएगा? थाने वाले कोई मेरी बात नहीं सुन रहे। बेटी आपकी कितनी एज की है? बेटी मेरी 5 साल की है। वो भी सवाल पूछती होगी। सवाल मुझे पूछती है, "मामा उन लोगों ने आपके साथ इस तरह क्यों किया? मामा वो जो कहते थे कि मुझे बाबा बोला करो, उन्होंने आपके साथ अंकल के सामने में आपका ड्रेस क्यों रिमूव किया? क्यों उतारा?" मेरी बच्ची बहुत सेंसिटिव है। मेरी बच्ची का फ्यूचर तबाह कर गया वो इंसान। वो उसने शादी नहीं करनी थी लेकिन मेरी बेटी के सामने मेरे साथ ज्यादती तो ना करता। मेरी बेटी सारी जिंदगी मुझे ये सवालात करेगी कि मामा वो लोग कौन थे जो आपको मेरे सामने में नंगा करके गए। प्लीज मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक नहीं 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद की, वो बच्ची भी सारी ज़िंदगी ऐसे ही सवाल करती रहेगी कि वो कौन लोग थे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे इस केस को सीरियस देखा जाए। क्या मेरे पास इंसाफ दिया जाए? आप उसको सज़ा दिलाना उसको चाहती हैं या सजा उससे मिली। शादी करना चाहती हैं? मैं उसके साथ, अब ये सवाल हो ही नहीं सकता, ये गलत सवाल है कि मैं उसके साथ ऐसे इंसान के साथ शादी करूं जिसने 4 लोगों में मुझे बरहाना किया, मेरी नाजेबा वीडियो बनाई। मैं ये इंसाफ चाहती हूँ कि मेरी वो वीडियो डिलीट करवाई जाए और इस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मेरे बाद कोई माँ बेटी इस तरह जलील ना हो। और मेरी छोटी सी बच्ची है जिसका फ्यूचर इसने तबाह कर दिया, उसके जहन में 24 घंटे ये होता है कि मेरी मामा को उन्होंने ऐसे क्यों किया और वो मेरे से। आपका ज़रिया रोज़गार क्या है? क्या करती हैं? आपने कहा मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो किस तरह गुज़ारा हो रहा है? मैं जॉब करती हूँ और जब से ये मेरे साथ वक़ूआ हुआ है, मैं उसके बाद मैं मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। मोहल्लेदार मुझे पूछती हैं, "वो लोग कौन थे जो आपके घर आए हैं?" ये वो इस तरह। मैं किसी को क्या जवाब दूँ क्योंकि सब में वो मुझे बदनाम कर गया कि मेरी अभी बेबी जॉब है। कर रही हैं या छोड़ दी है? अभी तो मैंने छोड़ दी है, अभी तो तो मैं कैसे गुज़ारा हो रहा है? कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस घर की जो छोटी-मोटी चीज़ें थी आहिस्ता-आहिस्ता बेची जा रही हूँ, बेची जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इनकी दास्तान आपने सुन ली। मरियम नवाज़ साहिबा हैं, आला अफ़सरान हैं। अब देखते हैं इनके साथ वो क्या सलूक करते हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।